हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आज मैं आपके सामने एक चर्चा लेके आया। आमतौर पे मैं आपके सामने कुछ खबरें लेकर आता हूं, कुछ ऐसे समाचार लेकर आता हूं जो आपने शायद सुने हो या शायद ना सुने हो, जिन पर कुछ एनालिसिस की आवश्यकता हो। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर पर एक चर्चा लेकर आया हूं जो खबर कल आई थी, और उस खबर को मैंने भी कवर किया था और अन्य भी बहुत जगहों पर उसे कवर किया गया। यह खबर थी पूनम पांडे की मृत्यु की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिल्म अभिनेत्री और मॉडल पूनम पांडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से या उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से कल सर्वाइकल कैंसर के द्वारा उनकी मृत्यु की खबर प्रकाशित की गई थी। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोस्ट डाला गया कि पूनम पांडे जो है वो सर्वाइकल कैंसर से संघर्ष कर रही थी और उनकी मौत हो गई है। वो 32 वर्ष की थी और एक युवावस्था में किसी अभिनेता की, किसी भी अभिनेत्री की इस तरह से मृत्यु होती है तो वो काफी दुखद होता है। धीरे धीरे सारे मीडिया चैनल्स ने इस खबर को चलाना शुरू किया। कुछ समय हमने भी इंतजार किया कि शायद ये खबर कंफर्म होगी कहीं और से, लेकिन जब धीरे धीरे सभी मीडिया चैनल्स ने इस खबर को चलाया और इसके बारे में चर्चा करनी शुरू की, तो आपको याद होगा कल मैंने भी एक एपिसोड किया था। उस एपिसोड में थोड़ा सा हमने पूनम पांडे के बारे में तो 1-2 मिनट बात की, लेकिन सर्वाइकल कैंसर जो होता है, ये बीमारी क्या है, इस बीमारी का प्रभाव क्या होता है, इस बीमारी के आंकड़े क्या हैं, इस बीमारी का इलाज क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमने कल विस्तार से चर्चा करी थी। आप में से काफी लोगों ने वो वीडियो देखा भी होगा, मेरा वो क्लास देखा भी होगा। नहीं देखा तो देखिएगा। पूनम पांडे के बारे में हमने शायद ही 1-2 मिनट बात की है, बाकी पूरी चर्चा जो है वो सर्वाइकल कैंसर पे है। आज क्या हुआ, अच्छा, कल रात होते होते इस बात पर संदेह जताया जाने लगा कि पूनम पांडे वास्तव में जीवित हैं या उनकी मौत हो गई है। क्योंकि आमतौर पे जब भी किसी सेलिब्रिटी की मौत होती है तो उनके परिवार को दिखाया जाता है या फिर उनके पार्थिव शरीर को दिखाया जाता है, उनके घर के आसपास लोगों का तांता लगता है, उस भीड़ को दिखाया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी कल नहीं हो रहा था। पूनम पांडे का परिवार जो है वो मीडिया से बातचीत नहीं कर रहा था, उन सबके फोन स्विच ऑफ थे। इसके अलावा उनके घर के बाहर भी कोई ऐसा भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी। उनके घर पे ताला लगा हुआ था, ऐसा भी बताया गया कुछ रिपोर्ट्स में, और यह बताया गया कि उनका शरीर कहां पर है, उनका पार्थिव शरीर जो है उसका भी कहीं पर कोई फोटो इत्यादि नहीं छापा गया। तो कल शाम होते होते इस पूरी खबर की या तो मतलब सत्यता या फिर मौत के कारणों पर तमाम तरह के सवाल उठने लगे। फिर आज जो है अभी दोपहर होते होते पूनम पांडे ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो डाला और यह घोषणा की कि वो जीवित हैं, उनकी मौत नहीं हुई है। और ये सारा जो एक स्टंट था जो उन्होंने किया, ये स्टंट उन्होंने सर्वाइकल कैंसर पे बातचीत शुरू करने के लिए किया, ताकि देश की जो जनता है, लोग जो है वो सर्वाइकल कैंसर के बारे में बातचीत करें। तो आज की हमारी जो चर्चा है, जो हम अगले 10-15 मिनट तक करने वाले हैं, उसमें हम इस स्टंट की चर्चा करने वाले हैं कि इस तरह का स्टंट जो है, क्या यह लाभप्रद है या ये नुकसानदायक है, या फिर ये हमारे समाज के बारे में, हमारी दशा के बारे में क्या परिलक्षित करता है। इस तरह की चीजों पे हमें क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, इस चीज को ये दर्शाता है। ये इस पर हम आज अगले 10 मिनट चर्चा करने वाले हैं। एक अगर आपको एथिक्स का पेपर देना है, या फिर आपका अगर एक फिजियोलॉजी जैसा कोई आपका ऑप्शनल है, या फिर आपका साइकोलॉजी जैसा कोई ऑप्शनल है, तो आप जो है इस लेक्चर को जरूर सुने, इस भाग को जरूर सुने, अन्यथा भी आप सुने ताकि आपको ये कुछ चीजें समझ में आए। पर शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख से हमारा P2I बैच जो है वो प्रारंभ हो रहा है। मॉर्निंग बैच है ये वाला। तो सुबह 8 बजे क्लासेस हुआ करेंगी 3 घंटे की, और आपको इसमें मेंटोरशिप मिलेगी, आपको इसमें नोट्स मिलेंगे, आपको इसमें लाइव लेक्चर्स तो मिलेंगे ऑब्वियसली, और साथ के साथ आपको इसमें जो आपको टेस्ट सीरीज मिलती है वो मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारी सुविधा जो भी आप सोच सकते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, वो सब आपको मिलेगा। और प्री क्लियर करेंगे तो आपको रेसिडेंशियल सुविधा मिलेगी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। एजे लाइव कोड लगाइए, 23,999 रुपए में जुड़ जाइए। 9 तारीख से बैच जो है वो प्रारंभ हो रहा है। P2I है, यानी कि 2025 और 2026 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एकदम सही है। ठीक है, तो बिल्कुल देर मत कीजिए, इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। चलिए अब आते हैं हमारी चर्चा पे। देखिए,
पहली चीज, सबसे पहले जिस चीज की तारीफ करनी पड़ेगी कि भाई ये स्टंट जो है बहुत ही, इसको हम कह सकते हैं डिस्टेस्टफुल था, काफी सारे लोगों को काफी बुरा भी लगा है, लेकिन तब भी इस स्टंट का एक लाभ जो हुआ है निश्चित तौर पे, सबसे पहले लाभ की बात कर लेते हैं। एक लाभ जो हुआ है इस स्टंट का, वो लाभ ये हुआ है कि हर जगह सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात की गई। निश्चित तौर पर सर्वाइकल कैंसर के बारे में, जैसे कल मैंने भी सर्वाइकल कैंसर पे एक वीडियो बनाया, ठीक है, मेरा वीडियो जो है वो सर्वाइकल कैंसर पर ही है पूरा। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, उसका इलाज क्या है, इसके बारे में देश में अचानक से एकाएक एक जागरूकता फैली। परसों के दिन में भारत की वित्त मंत्री ने अपने बजट में कहा था कि सर्वाइकल कैंसर के लिए हम वैक्सीनेशन कराएंगे, लेकिन तब शायद उतने लोगों ने सर्वाइकल कैंसर के बारे में नहीं देखा होगा जितना पूनम पांडे के इस स्टंट के बाद देखा, जो उन्होंने अपनी मौत का एक स्टंट किया। तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर पर एक चर्चा जो हुई, इस पर एक चर्चा हुई, इस पर जानकारी हुई। बहुत सारे लोगों को कल ये जानकारी हुई होगी कि आप अपना पैप टेस्ट करा सकते हैं, आप जो है इसका वैक्सीन ले सकते हैं, और इन सारे तरीकों से ये एक क्यूरेबल कैंसर है, ये एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज बहुत आसानी से संभव है, आप इसका इलाज करा सकते हैं। तो ये जानकारी का जो एक विस्तार हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, ये एक लाभ है कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा हुई, बहुत अच्छे से जानकारी हुई। मेरे ख्याल से अगर आप यूपीएससी वाले चैनल्स भी देखेंगे तो शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जिसने कल सर्वाइकल कैंसर को कवर नहीं किया होगा, उसके बारे में बात नहीं की होगी। तो अपने आप में ये एक अच्छा संकेत है कि भाई एक ऐसी बीमारी जो कि महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, बहुत ज्यादा फैलने वाला कैंसर है, बहुत ज्यादा फैला हुआ कैंसर है, ऐसे कैंसर के बारे में चर्चा की गई, ऐसे कैंसर के बारे में विस्तार से बातचीत की गई। ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें बहुत ही इसका ये पॉजिटिव पक्ष आप इसको मान सकते हैं। साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो पूनम पांडे ने एक अपनी वेबसाइट का भी लिंक आज डाला है, पूनम पांडे इज alive.com। मैं इस वेबसाइट को आपको दिखाई देता हूं, इसको थोड़ा श्रिंक नहीं हो पाएगा, तो आप देखेंगे कि इस वेबसाइट पर आप ये सर्वाइकल कैंसर के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए, एक पूरा कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया है। तो आप देख सकते हैं कि भाई सर्वाइकल कैंसर के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए, ये प्रिवेंटेबल, 99% प्रिवेंटेबल है। आप अपना टेस्ट यहां पे बुक करा सकते हैं। जो वैक्सीन था, ये सर्विकैल वैक्सीन जो है, इसके बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी है। तो बहुत एक जानकारी से भरी हुई वेबसाइट भी इन्होंने लॉन्च करी है, और इससे आप समझ सकते हैं कि ये एक प्लान था, ऐसा नहीं कि इन्होंने अचानक से ऐसा किया, क्योंकि वेबसाइट एक दिन में तो बनी नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर ये एक पूरा प्लान्ड एक्टिविटी था, ये एक प्रमोशनल एक्टिविटी थी। सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार की प्रमोशनल एक्टिविटी ये थी। तो एक अच्छी चीज है, इस तरह की जानकारी की हमारे देश में बहुत आवश्यकता है, खास तौर पे हमारे देश में, क्योंकि आमतौर पे स्वास्थ्य को लेकर लोगों में ज्यादा अवेयरनेस होती नहीं है। लोग बीमारी होने के बाद ही स्वास्थ्य के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो ऐसे में बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की एक जानकारी उन्होंने फैलाई। लेकिन अच्छाई बस यहीं तक रुक जाती है। अब आते हैं इसकी समस्याओं को लेकर। अब आते हैं जो इन्होंने ये स्टंट किया, इस स्टंट के साथ जुड़ी हुई क्या ऐसी समस्याएं हैं जो निकल के आती हैं। सबसे पहली समस्या ये है जो मेरे को नजर आती है कि ये जो पूरा स्टंट था, इससे जो वास्तविक जीवन में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को सर्वाइकल कैंसर के तहत खोया है, सर्वाइकल कैंसर के माध्यम से खोया है, उन लोगों का मुझे ये मजाक जैसा प्रतीत होता है कि आपने एक स्टंट किया, पब्लिसिटी के लिए एक स्टंट किया, और उस स्टंट में आपने क्या किया, जो वास्तविक विक्टिम है, जो एक्चुअल विक्टिम है, जो वास्तविक तौर पे इस बीमारी से परेशान है, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है या जिनके परिजन इससे ग्रसित हैं, मुझे ऐसा लगा कि उनके साथ एक प्रकार का यह भद्दा मजाक था कि आपने जो है एक बीमारी के नाम पे एक स्टंट किया, जो बीमारी वास्तविक है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को है। मेरे ख्याल से अगर पूनम पांडे इस तरह के स्टंट की बजाय, हो सकता है प्रभाव थोड़ा कम आता, लेकिन पूनम पांडे इस तरह के स्टंट की बजाय वास्तविक सर्वाइकल कैंसर पीड़ितों के साथ मिलती, उनके साथ फोटो खिंचाती, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, तो शायद एक ज्यादा बेहतर एक योगदान वो कर पाती, एक ज्यादा संवेदनशील योगदान कर पाती। देखिए इस बात को समझिए कि जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होता है तो उसको इलाज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इलाज के साथ उसको संवेदनशीलता की भी आवश्यकता होती है। किसी भी बीमार व्यक्ति की बीमारी के साथ इस प्रकार का स्टंट करना, इस प्रकार का भद्दा मजाक करना, ये अशोभनीय लगता है। और इससे क्या है, जो लोग इस बीमारी से वास्तविक तौर में ग्रस्त हैं, उनके साथ ये अश्लील प्रतीत होता है, ये अच्छा प्रतीत नहीं होता। तो निश्चित तौर पे ये एक चीज तो उन्होंने करी ही है कि भाई ये जो वास्तविक पीड़ितों के साथ एक बहुत ही घटिया मजाक है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
इसके अलावा निश्चित तौर पे पूनम पांडे ने ये स्वयं नहीं सोचा उन्होंने। मैं आज देख भी रहा था उनका इंस्टाग्राम अकाउंट पर, मैं गया इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो एक ऐसी एजेंसी है, एजेंसी का नाम है हॉटरफ्लाई। एक हॉटरफ्लाई नाम की एजेंसी है जिस पर वो अब इसके बारे में बात करेंगी। तो निश्चित तौर पे कोई मार्केटिंग एजेंसी है जिसने उनसे ये पूरा इवेंट कराया। तो देखिए, मार्केटिंग एजेंसी का जो लक्ष्य होता है वो होता है अपनी बातों को फैला पाना। तो इससे ये भी चीज पता चलती है कि वायरलिटी का जो एक आजकल चस्का चढ़ा हुआ है कि हम लोग जो भी कंटेंट बनाते हैं या जो भी करते हैं, हम चाहते हैं कि वो वायरल हो जाए, किसी ना किसी तरह से वो वायरल हो जाए। तो वायरल होने के लिए ये जो मार्केटिंग एजेंसी है वो कितनी असंवेदनशील हो सकती है। जो मार्केटिंग संस्थाएं हैं वो किस हद तक असंवेदनशील हो सकती हैं, ये भी हमको समझ में आया कि भाई निश्चित तौर पे एक बहुत ही असंवेदनशील तरीका इन्होंने अपनाया अपनी बात का प्रचार प्रसार करने का। ये एक बहुत ही घटिया स्टंट था, बहुत ही असंवेदनशील स्टंट था, ये इन्होंने यहां पर फैलाया, और जो कि एक उचित बात नहीं है, ये एक गलत चीज है, ये नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह की चीजें जो है ये दिखाता है कि आप अपने बिजनेस में किसी भी तरह से असंवेदनशीलता आप में नहीं है। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई कह दे कि ये व्यक्ति मर गया है और उसके बाद बोले नहीं ये व्यक्ति मरा नहीं था, ये तो हमने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऐसा कहा था। क्योंकि ये मार्केटिंग एजेंसी ने इस काम के पैसे लिए होंगे, इस बात को समझिए। भले ही उनका संदेश अच्छा है, लेकिन मार्केटिंग एजेंसी को तो इंप्रेशन के पैसे मिलते हैं कि भाई कितने लोग जो हैं वो इस मैसेज पे अट्रैक्ट हुए। तो मार्केटिंग एजेंसी ने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करके पैसे कमाने के लिए इस प्रकार का स्टंट सोचा कि किसी जीवित व्यक्ति के मरने की खबर फैला दी। ये एक बहुत ही घटिया एक तरीका है, बड़ा ही असंवेदनशील तरीका है। तीसरी चीज जो इसमें आती है, बहुत बड़ी चीज, वो निकल के आती है फेक न्यूज की। कि यार किसी भी तरह की फेक न्यूज फैलाना, भले ही वो किसी अच्छे कॉज के लिए हो, भले ही वो किसी अच्छे लक्ष्य के लिए हो, किसी भी तरह की फेक न्यूज फैलाना उसको उचित नहीं माना जा सकता। फेक न्यूज है और वो पूरी तरह से अनुचित है, पूरी तरह से अनुचित है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, ये बात आप समझ लें। मतलब इसमें कोई, ये एक ऐसा चीज है जिसको लेकर आपके दिमाग में कोई भी विचार यहां वहां नहीं होने चाहिए कि ये हो सकता है इस दशा में उचित है, उस दशा में अनुचित है। नहीं, फेक न्यूज पूरी तरह से अनुचित है। फेक न्यूज में कुछ भी उचित नहीं हो सकता। पूनम पांडे ने या इस मार्केटिंग एजेंसी ने उनकी मौत की एक फेक न्यूज फैलाई, एक गलत समाचार फैलाया जो न सिर्फ असंवेदनशील था बल्कि जो कि आपराधिक भी था। तो निश्चित तौर पे ये एक गलत चीज है, ये गलत बात है। और फेक न्यूज जो है इस पर बहुत कड़ाई से प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं ये जो भी संस्थान था, जो भी मार्केटिंग एजेंसी थी, उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, उसकी आलोचना की जानी चाहिए कि इस तरह की फेक न्यूज के जरिए आप अपना ये प्रचार प्रसार ना करें। तो ये ज्यादा आवश्यक है, ये ज्यादा जरूरी है। तो ये फेक न्यूज जो है उसको लेकर हमको एकदम जीरो टॉलरेंस रखना पड़ेगा। हमारी सहनशीलता एकदम शून्य होनी चाहिए फेक न्यूज को लेके कि अगर गलत खबर कोई किसी भी कारण की किसी भी तरह से फैलाएगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एकदम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी फेक न्यूज पे होनी चाहिए, यह बात एकदम क्लियर है। इसमें कम से कम मेरे दिमाग में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे मीडिया की हालत। मतलब यार मैं आपको क्या बताऊं, हमारे मीडिया की हालत का मैं आपको क्या बताऊं। हालांकि मैं कई बार अपने अलग अलग लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं, दुनिया भर के मीडिया संस्थानों में एक गोल्डन रूल होता है। वो गोल्डन रूल क्या होता है कि जब भी कोई खबर आती है तो आप कम से कम 2 अलग अलग स्रोतों से उसे कंफर्म करते हो, तभी उसको छापते हो। ये दुनिया भर के, आप कहीं भी देखिए, दुनिया भर के, आप में से कई लोग मीडिया से जुड़े होंगे, आपके घर परिवार के लोग, आप जानते होंगे इस बात को कि ये एक गोल्डन रूल माना जाता है। जैसे मान लीजिए अगर खबर आई कि पूनम पांडे की मौत हो गई एग्जाम्पल के लिए, तो आप कम से कम 2 ऐसे लोगों से वेरीफाई करो जो पूनम पांडे से अलग अलग तरह से जुड़े हों। जैसे कोई एक व्यक्ति उनके परिवार का हो और कोई एक व्यक्ति उनके साथ जो काम धंधा करता हो, बिजनेस वाला उनके साथ व्यक्ति हो। ऐसे कम से कम जब तक 2 स्रोत से कंफर्म ना हो तब तक आप उस न्यूज को नहीं चलाते। ये एक गोल्डन रूल है, एक थंब रूल है कि मीडिया अनवेरिफाइड खबरें नहीं चलाता। ये एक मीडिया पर भरोसा होता है। आप और मैं जब भी कोई मीडिया देखते हैं, कोई समाचार देखते हैं, तो हम उस पर भरोसा करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, कल इस खबर के आने के कम से कम 1 घंटे बाद तक मैंने इंतजार किया
क्योंकि इतना तो चेक मैं भी करता हूं यार कि कहीं से तो और खबर आ जाए, लेकिन जब कि कहीं फोटो मिल जाए मुझे। आपको याद होगा मैंने एक बार एक अमर्त्य सेन जी की मौत की अफवाह उड़ी थी, उसको मैंने नहीं चलाया था और उसके बाद वो अफवाह आई, इस चीज पर मैंने न्यूज कवर की थी। तो जबकि मैं कोई न्यूज चैनल नहीं हूं, हम लोग न्यूज चैनल नहीं है, हम एक यूपीएससी का शिक्षण संस्थान है, उसके बाद भी इतना चेक तो हम लोग भी रखते हैं। लेकिन कल जैसे ही पूनम पांडे के इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट आई, आप नाम ले लो न्यूज चैनल का, सबके सब ने, जितने हैं सारे के सारे न्यूज चैनल्स ने बिना किसी से भी वेरीफाई किए इस खबर को चलाना शुरू कर दिया। उनके पास उस इंस्टाग्राम पोस्ट के अलावा और कोई जानकारी नहीं थी। यानी कि भारत के इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, उन न्यूज चैनल्स में से किसी ने, इतने सारे अखबार हैं, न्यूज चैनल्स हैं, उनमें से किसी ने पूनम पांडे के परिवार से कंफर्मेशन लेना उचित नहीं समझा। उनके बिजनेस एसोसिएट से जो उनके साथ काम करते हैं, कहीं उनका घर होगा, उनके पड़ोसियों से बात करना उचित नहीं समझा। यह जानकारी लेनी उचित नहीं समझी कि अगर वो सर्वाइकल कैंसर से उनकी मौत हुई है तो इनका इलाज किसी अस्पताल में हो रहा होगा, कब से वो वहां भर्ती थी। मुझे याद है कल मैं इस न्यूज पर अपनी टीम के साथ चर्चा कर रहा था और मैं उनको बता रहा था कि अगर पूनम पांडे जी का आप इंस्टाग्राम अकाउंट देखेंगे तो 2-3 दिन पहले सोमवार तक तो उन्होंने पार्टी की फोटो लगा रखी है। तो जो व्यक्ति सर्वाइकल कैंसर से मर गया, उसकी स्थिति इतनी अच्छी थी कि वो 2 दिन पहले तक पार्टी कर रहा था। तो तभी मेरे को इस पर थोड़ा संदेह था। लेकिन हमारे किसी न्यूज चैनल ने यह जरूरी नहीं समझा कि भाई वो किसी अस्पताल से बात करे, किसी डॉक्टर से बात करे, या ये तो पता करें कि भाई उनका अंतिम संस्कार कहां किया जाएगा, क्या व्यवस्था की गई है, क्या फिल्म उद्योग से कोई उनसे मिलने गया है। कोई जानकारी हमारे मीडिया ने नहीं ली। जैसे ही इंस्टाग्राम पे वो एक स्टेटमेंट आया, हमारे मीडिया ने उस पर खबर चलानी शुरू कर दी। तो बेटा कोई इसमें शक की बात नहीं है कि भारत जो है, भारत का मीडिया जिस दशा में है, उस दशा में वो अपनी विश्वसनीयता के रॉक बॉटम पे पहुंच चुका है। यह बात एकदम सत्य है। कल हालांकि अपने न्यूज में मैंने आपको बताया था कि अभी यह खबर पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं है कि उनका देहांत हो गया है, लेकिन न्यूज चैनल्स ये नहीं बोल रहे थे, मैं ये बोल रहा था। सोचिए, जबकि उनको यह कहना चाहिए, उनका काम है न्यूज देना, मेरा काम है न्यूज को एक्सप्लेन करना। मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूं, मैं पत्रकार नहीं हूं। उनका काम है कि वो इस चीज को बताएं कि अभी ये वेरीफाइड खबर नहीं है। वो नहीं बता रहे थे, मैं बता रहा था। तो इस बात को समझिए कि हमारे मीडिया की जो स्थिति है कि हम लोग किसी भी तरह की खबर को एक बार भी वेरीफाई करने के बारे में नहीं सोचते। तो मतलब बिल्कुल पूरी तरह से अनवेरीफाइड। अब आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी न्यूज डाल दीजिए सेलिब्रिटी के अकाउंट से, उसको न्यूज चैनल चला देंगे और न्यूज चैनल इस चीज का बिल्कुल परवाह नहीं करते कि इस खबर की सत्यता की थोड़ी भी जांच जो है वो करी गई है या नहीं करी गई है। तो भारत का मीडिया जो है वो पहले भी विश्वसनीयता के रॉक बॉटम पे था, अपने निम्नतम स्तर पे था। इस खबर ने एक बार दोबारा इस बात को फिर से मजबूत किया है कि भारत के मीडिया की विश्वसनीयता जो है वो एकदम रॉक बॉटम पे है। और मुझे कोई खास शक नहीं है इस बात में कि आने वाले 15-20 सालों में भारत के जो मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस हैं, उनकी जो दर्शक हैं, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा कम होने जा रही है। तो ये कुछ सबक हैं जो हमको सीखने चाहिए इस पूरी घटना से। वायरलिटी अच्छी बात है, अपने मैसेज को फैलाना अच्छी बात है, लेकिन यह बहुत ही दुखद है कि जिस तरह से असंवेदनशील तरीके से इस पूरे मामले को डील किया गया। तो हालांकि ये अच्छी बात है कि पूनम पांडे जीवित हैं, ये अच्छी बात है कि वो सकुशल हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तब भी मैं कोशिश, मतलब मेरा विचार यही है कि इस तरह के जो पब्लिसिटी स्टंट होते हैं उनसे बचा जाना चाहिए, खास तौर पे इस तरह के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों में, जहां पर लाखों लोग वास्तविकता में इससे पीड़ित हैं और वो वास्तविकता में बहुत ज्यादा कष्टों से गुजर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो जाते जाते अब मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है 9 तारीख से हो रहा है शुरू, और इस बार मॉर्निंग बैच लेकर आपके लिए हम आ रहे हैं। सुबह 8 बजे वाला बैच है, 9 फरवरी से शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड आपको लगाना है, याद रखिएगा। जो मेरे नाम पे आधारित कोड है एजे लाइव, ये कोड आपको लगाना है। 23,999 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। ये कोर्स बाइलिंगुअल और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, और हिंदी में तो है ही सही, हिंदी इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों में उपलब्ध है। प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक आपको पूरी तैयारी कराएगा। 2025 और 2026 दोनों वर्षों की तैयारी आप, और उसके बाद की तैयारी आप इससे कर सकते हैं। अगर इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही एजे लाइव कोड लगाकर इस बैच से तुरंत जुड़ जाएं। चलिए, इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।